हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कपूर और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लोकेशन एंड टारगेटिंग के बारे में। लास्ट की वीडियो में मैंने डायनेमिक सर्च एड के बारे में बात करी थी। आई होप आपने उस वीडियो को पूरा देख लिया होगा। इस वीडियो में हम लोकेशन एंड टारगेटिंग की बात करेंगे। लोकेशन एंड टारगेटिंग किसी भी कैंपेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बेसिकली इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि किस कौन से यूजर्स को हम अपनी ऐड दिखाएंगे। इसके लिए हमें थोड़ी सी अपने बिजनेस की मॉडल को स्टडी कर लेना चाहिए। अगर आप मार्केटर्स हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने मार्केटिंग के या बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा समझिए। कहाँ कहाँ पे वो बिजनेस अपनी सर्विस दे सकता है, कहाँ कहाँ नहीं दे सकता। क्योंकि एज अ मार्केटर हमारे पास एक बजट होता है, उस बजट में से हमें बेस्ट आउट ऑफ इट कन्वर्जन निकालनी होती है। तो अगर आप अनसर्टेन लोकेशन पे या हाई बिडिंग लोकेशन पे अपनी अगर ऐड दिखा के compete करेंगे किसी बिग जाइंट प्लेयर के साथ में, तो आपका बजट कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले बिजनेस को समझिए। ये हर बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कुछ बिजनेस होते हैं जो सिर्फ डिजिटली ही प्रेजेंस होते हैं, कुछ बिजनेस होते हैं जो सिर्फ कंसल्टेशन या सर्विस देते हैं, कुछ बिजनेसेस जिनका ई कॉमर्स बिजनेस होता है या लोकली ज़्यादा प्रेजेंस होते हैं। अगर मान लीजिए कोई लोकल बिजनेस है तो वो पूरे इंडिया में ऐड नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि वो अपनी सर्विस लोकली बेच रहा है, किसी पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया में बेच रहा है। तो लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहिए और थोड़ा सा पहले अपनी एक स्टडी कर लेनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हमें ऐड दिखानी है और कहाँ कहाँ नहीं दिखानी। यस, ये भी इंक्लूड करिए कि कहाँ कहाँ हमें ऐड नहीं दिखानी, ताकि उस लोकेशन में हमारा अननेसेसरी का बजट स्पेंड ना हो। तो पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो गूगल में बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ये कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप सारी पूरी वर्ल्ड को ही अपना लक्ष्य बना लीजिए। इवन अगर आप डिजिटली भी प्रेजेंस है तब भी आपका पूरा वर्ल्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं उसके कपल ऑफ रीजन दे सकता हूँ। सबसे पहला रीजन तो ये है कि कॉम्पिटिटर भी है। कॉम्पिटिटर भी एड चला रहा होगा किसी सर्टेन कंट्री में। पहले आप थोड़ी सी एनालिसिस करिए मार्केटिंग की। लेट्स से अगर मैं यूएसए में अपनी कैंपेन चलाता हूँ तो गूगल की ऐड मुझे यूएसए में $200 की एक लीड पड़ती है। वहीं इंडिया में मुझे सेम कंसेप्ट में एक लीड पड़ जाती है, मान लीजिए $50 की। तो अपनी मार्केट के एनालिसिस कर लीजिए, थोड़ा सा R&D कर लीजिए कि कहाँ पे आपकी बिडिंग बहुत ज़्यादा हाई आ रही है। अगर वो कंट्री, सिटी या कोई टाउन वगैरह कोई प्लेस ऐसा है जहाँ पे आपकी बिडिंग बहुत हाई आ रही है, आपका बजट एक्सक्लूड करा जा रहा है, आपके डिजायर रेट नहीं अचीव हो पाएंगे उस कंट्री से, तो आप उसको एक्सक्लूड कर दीजिए ना। जरूरी थोड़ी है कि हमें कैंपेन में वही करना है, और अगर वहीं पे इंक्लूड करना है तो अपना बजट बढ़ाइए। मतलब थोड़ी सी R&D कर लीजिए। तो सारी कंट्री, सारी टेरिटरीज हमारी कभी भी लोकेशन नहीं हो सकती। वो ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ सर्टेन लोकेशन पे हम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो सकते हैं भाई। अगर जैसे मैं दिल्ली में प्रेजेंट बैठा हूँ, तो दिल्ली में ही अगर मुझे किसी के घर पे जाना है, सर्विस देनी है, किसी को बिजनेस समझाना है, तो मैं इजीली उसके घर पे पहुंच जाऊंगा। दिन में रात में कभी भी आराम से जा सकता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मुझे दुबई का क्लाइंट बुलाता है तो मुझे फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, मुझे अपना वीज़ा देखना पड़ेगा, मुझे अपना पासपोर्ट देखना पड़ेगा, मुझे अपना बजट अरेंज करना पड़ेगा। तो इतनी सारी लोकेशन पे जाने के लिए, आने के लिए टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ पैसे भी लगते हैं, एनर्जी भी लगती है, एफर्ट भी लगता है। लीजिए थोड़ी सी पहले R&D कीजिए और इस लोकेशन को तो प्लीज़ कभी मत कीजिएगा। फिर अब हम बात करते हैं इंडिया की। मैं बाय डिफॉल्ट इंडिया में बैठा हूँ, इसलिए मुझे इंडिया के लिए बताया गया। ठीक है, आप क्या कीजिए, अपनी एंटर अनदर लोकेशन कर सकते हैं। पूरे इंडिया भी लोकेशन नहीं होती अगर आपको अननेसेसरी आप प्रेजेंस देते हैं तो। जैसे मान लीजिए मेरा अगर लोकल बिजनेस है, मैं एक रेस्टोरेंट संभालता हूँ, तो मेरा रेस्टोरेंट अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेस्टोरेंट के 5 किलोमीटर के एरिया को दे दूंगा, 10 किलोमीटर के दे दूंगा, 15 किलोमीटर के दे दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कोई लीगल एडवाइस भी देता हूँ तो मैं ऑनलाइन लीगल एडवाइस दे सकता हूँ पूरे इंडिया में। तो ये डिफरेंस हो गया। अगर मेरा रेस्टोरेंट है लोकली तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में दूंगा। लेकिन अगर मैं कोई लीगल एडवाइस देता हूँ, डिजिटल एडवाइस देता हूँ या कंसल्टेंट हूँ किसी का, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया मेरा मार्केट हो गया। मैं ग्लोबल भी कर सकता हूँ, बट पहले मुझे उनकी बिडिंग देखनी पड़ेगी वहाँ की क्या है ना। अब आप कहेंगे अगर आप लीगल एडवाइस देते हैं, आप उसी में तो दे रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे। क्योंकि यूएस हो सकता है मुझे इंडिया की लीगल एडवाइस एक $50 में पड़ रही हो, यूएसए की लीगल एडवाइस मुझे मान लीजिए $500 में पड़ रही है। तो मेरे लिए 50 से 500 का सफर भी तो मुझे देखना है। प्लस वहाँ की लोकेशन, लैंग्वेज और बिजनेस मॉडल को भी मुझे समझना पड़ेगा। वहाँ के रूल्स रेगुलेशन अलग अलग होंगे, टैक्सेस के रूल अलग अलग होंगे। तो अगर मैं लीगल एडवाइस दूंगा तो अपने इंडिया के टैक्सेस को मैं जानता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ के फिर रूल्स रेगुलेशन अलग अलग होंगे, शिपिंग के चार्ज अलग अलग होंगे। अगर आप मान लीजिए आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है तो आप इंडिया से कुछ करा के यूएसए में शिफ्ट कराते हैं, तो वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग के प्राइस अलग अलग होंगे, टैक्स अलग होंगे। सबको एक बार में समान चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए अगर आप जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे आप लिव करते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विस क्विक ईजिली दे पाएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी सेलेक्ट करने के लिए दिल्ली कर देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
तो आप देखिए दिल्ली को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, सबसे पहले मेरे पास दिल्ली का साइज़ आ गया, दिल्ली की रीच कितनी है जो गूगल आइडेंटिफ़ाई कर रहा है, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये देखिए कि कितने लोगों तक मैं पहुँच सकता हूँ। सारे लोग आपके कस्टमर कभी नहीं होते, बट इतने लोग मेरी ऐड को देख सकते हैं अगर मैं लोकेशन टारगेट करता हूँ तो। ठीक है, मैं इसे हटा दूँ, दोबारा सेलेक्ट करेंगे। एक बार वो देखते हैं, मान लीजिए इसमें डालते हैं पंजाब। तो जैसे ही मैंने पंजाब डाला, पंजाब की कुछ रीच आ गई। ऐसे ही यहाँ पे टारगेट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सक्लूड का ऑप्शन आ रहा है और नियर बाय का आ रहा है। टारगेट मतलब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे मेरी ऐड दिखाई जाएगी। एक्सक्लूड मतलब मैं इसको एक्सक्लूड कर लूँगा, तो पूरे इंडिया में तो ऐड चलेगी मेरी, लेकिन पंजाब को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, पंजाब में मेरी ऐड नहीं चलेगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था थोड़ी सी आप R&D कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको प्रो टिप ये दूंगा कि आप अपने पहले कॉम्पिटिटर्स को थोड़ा देख लीजिए, वो कहाँ कहाँ पे ऐड चला रहे हैं। एक मिड लेवल वाले और एक जाइंट प्लेयर जो आपके बैठे हैं, क्योंकि अगर आप जाइंट प्लेयर से कम्पीट करोगे तो आप उसमें जीत नहीं पाओगे। गूगल में बेसिकली कीवर्ड की बिडिंग चलती है। एक कीवर्ड के मान लीजिए आप 10 रुपये देते हैं, तो जाइंट कहेगा मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, भैया मेरी ऐड ऊपर आए, मेरी ऐड पहले दिखाए। तो वहाँ आप उससे जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप जाइंट पेयर के बिजनेसेस को पहले देखिए, वो कहाँ कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो सबसे पहले आके अपनी लोकेशन में से एक्सक्लूड कर दीजिए। ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप इसको कह सकते हैं। वो लोकेशन एक्सक्लूड करते ही आपके पास एक पूरा जाइंट पेयर जो बचेगा वो फिर आपका एरिया होगा। आपने उसके एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है ना, क्योंकि वहां पे बिडिंग आप जीत नहीं पाओगे ना, उससे कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये है, उसको आके आप एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, नियर बाय एरिया में मतलब पंजाब की जो नियर बाय एरिया हो गया, छोटी छोटी एरिया जो उसके आसपास का एरिया हो गया, वो मुझे दिखाएगा। जैसे पंजाब के पास में आता है उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। मान लीजिए कोई मेरी मैन्युफैक्चरिंग की हब है, मैं मसाले बनाता हूँ है ना, और मेरी मसाले बनाने की एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो मैं नॉर्थ इंडिया में सिर्फ कैटर करूंगा। नॉर्थ इंडिया स्टेट में सबसे ज़्यादा दे सकता हूँ। साउथ इंडिया में मेरा ट्रांसपोर्टेशन का, मेरा टैक्स का, मेरा जो लोकली खर्चा आता है वो सब वेंडर वगैरह का, वेयर हाउस का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ अभी नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट कर रहा हूँ। मैं नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 बनना चाहता हूँ। तो ये सारी लोकेशन जो पंजाब के नियर बाय में रहती हैं वो सारी टारगेट में कर सकता हूँ मैं, डायरेक्ट एक एक करके टिक करके डायरेक्ट ले सकता हूँ। तो ये होता है नियर बाय एरिया। अब थोड़ा सा हम एडवांस सेल्स के बारे में चलते हैं, जिसमें एडवांस तो कुछ नहीं है, बस थोड़े ऑप्शन ज़्यादा हैं, है ना। थोड़े से एक दो ऑप्शन और बढ़ा देते हैं, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है लोकेशन, दूसरा आ रहा है रेडियस। ठीक है, तो बल्क लोकेशन भी आ रहा है। ये बल्क लोकेशन एक सबसे अच्छी चीज़ है। मान लीजिए पूरे इंडिया में मैं जैसे ऑपरेट करता हूँ, तो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ सिर्फ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इंक्लूड किया मैंने, इंक्लूड किया पंजाब, हरियाणा, या मान लीजिए ये 4 स्टेट मैंने इंक्लूड करी। अब मैं अगर जैसे ही सर्च करूंगा, जैसे ही मैं इसमें सर्च करूंगा, ये 4 लोकेशन एक्जैक्टली ऐड हो जाएंगी। अब मैं 4 लोकेशन को डायरेक्टली या तो टारगेट कर लूंगा, ठीक है, तो मेरी ऐड सिर्फ इन्हीं 4 स्टेट पे दिखाई देगी, या फिर इन चारों को एक्सक्लूड करूंगा तो इंडिया में, पूरे इंडिया में ऐड दिखाई देगी, लेकिन इन 4 लोकेशन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये अब आपके ऊपर होता है। चारों सिटीज का, स्टेट का आपको रीच दिखा दी गई है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक्सेल है, तो वहां से कॉपी पेस्ट का कुछ काम होगा, आप तुरंत यहाँ पे डाल के एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दे रहा है कि आप लोकेशन की सिटी भी टारगेट कर सकते हैं, पोस्ट कोड भी टारगेट कर सकते हैं, कंट्रीज भी टारगेट कर सकते हैं, एक्सेट्रा, है ना। एंटर एक लोकेशन कर सकते हैं, उसकी लाइन पर आकर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी हटा रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। आप क्या कीजिए, अगर आपके पास कोई लोकेशन की लिस्ट पड़ी हुई है, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे आप सर्च मारेंगे, सारी लोकेशन आ जाएगी, ऐड टू टारगेट रोल कर दीजिए, सारा किस्सा ही खत्म। ठीक है, सिर्फ इन्हीं लोकेशन पे ऐड दिखाई जाएगी, अदरवाइज इसके अलावा कोई लोकेशन पे ऐड दिखाई जाएगी। इवन अगर आपने कोई कॉम्पिटिटर की स्टडी भी कर रखी है, तो वो कॉम्पिटिटर की स्टडी का जो आपने एक्सेल बनाया है या नोटपैड बनाया है, उस नोटपैड को यहाँ पे डालिए और लोकेशन एक्सक्लूड कर दीजिए। आपकी हाई बिडिंग वाली जितनी भी ऐड दिख रही थी वो सारी एक्सक्लूड हो गई। अब आपकी बिडिंग हाई बहुत नहीं जाएगी ज़्यादा। तो आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ समझाने के लिए। एक और इसमें एक और चीज़ जो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो आ रहा है पिन कोड। मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ, तो दिल्ली का पिन कोड है 110059। ठीक है, और मान लीजिए 110032। एक और पिन कोड लेते हैं 110006। एक और ले लेते हैं 1100 मान लीजिए 92। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो स्टोर है बेसिकली, मान लीजिए मेरे ई कॉमर्स के 4 या 5 स्टोर हैं, वो सिर्फ इन्हीं पिन कोड पे हैं। तो मैंने क्या किया, मैं नहीं चाहता कि मेरी ऐड हर जगह पे दिखाई दे, मैं अपने स्टोर के ही सिर्फ नियर बाय एरिया में दिखाना चाहता हूँ।
तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ मेरी पिन कोड लोकेशन पे, पिन कोड होता है पोस्टल इंडेक्स कोड, हर एरिया का एक पिन कोड होता है, ये पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, आप देखिए, आप थोड़ा सा स्टडी करिए, मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे पिन कोड एरिया में मेरी स्टोर की ऐड दिखाई दे, क्योंकि अगर मेरा स्टोर है, मान लीजिए मेरा स्टोर है ऑप्टिकल्स का, ग्लासेस बनाता हूँ, तो कोई दूर दूर से तो आएगा नहीं, नियर बाय लोग ही आएंगे स्टोर के आसपास। तो मैं अपनी ऐड सिर्फ इन्हीं 4 लोकेशन में दिखाना चाहता हूँ। मैंने 4 लोकेशन को पिन कोड डाले और मैंने जैसे ही सर्च पे क्लिक किया, ये चारों लोकेशन ऐड हो जाएंगे, उनकी छोटी छोटी रीच भी दिखा देगा, जितनी जितनी रीच है, और मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, एक एक करके मैं टारगेट पे क्लिक करूंगा और वो लोकेशन मेरे टारगेट में ऐड होते जाएंगे। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है, क्यों अपने पैसे वेस्ट कर दें हर जगह के, है ना। लोकेशन टारगेट हो गई। अब मैं थोड़ी सी एडवांस में अगर बात करूँ तो यहाँ पे आता है रेडियस। रेडियस के लिए पहले मुझे इसको हटाना पड़ेगा, 4 लोकेशन मिल रही है। रेडियस में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में आप रेडियस से भी ज़्यादा देखिए, आप पिन मोड, पिन मोड क्या होता है, मान लीजिए कोई मेरा एड्रेस नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे शादरा में, मान लीजिए एक मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, इसको मैं पिन कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, उस एरिया के आसपास के 20 माइल को मेरी ऐड दिखाने के लिए इंक्लूड कर लेगा। ये भी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कई बार होता है हम अपनी लोकेशन के नियर बाय सर्कुलर एरिया में अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, रेडियस, रेडियस का मतलब होता है सर्कुलर में, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे सेमी सर्कल होता है, ऐसे हेमिस्फीयर होता है, ऐसे सर्कल एरिया में 20 माइल में इसको कंसीडर कर लेगा। 20 माइल को आप बढ़ा के मैक्सिमम 500 कर सकते हैं। ठीक है, 500 से ज़्यादा जाता है नहीं, 500 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाता। मैक्सिमम माइल होता है 500 और मिनिमम माइल्स होता है 1, देखिए नीचे लिखा भी आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज वो फिर दूसरी लोकेशन के हिसाब से टारगेटिंग होगा। अब इससे होगा क्या, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, इससे ये होगा, फालतू लोगों की ऐड आपको नहीं दिखाई जाएगी, मतलब आप किसी फालतू लोगों को ऐड नहीं दिखाएंगे जो कि अननेसेसरी की पोस्ट पे आपकी क्लिक करके आपका बजट स्पेंड कर देंगे। मैंने बहुत ऐसे मार्केटर्स देखे हैं जो गूगल ऐड तो चलाते हैं, बट उनको कोई कन्वर्जन नहीं मिलता, उनकी टारगेटिंग ही स्ट्रांग नहीं होती, जिस लोकेशन पे वो अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं वो ही नहीं दिखा पा रहे। मैसेजिंग तो चलो है ही है बात, लेकिन आप किसको दिखा रहे हो ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका स्टोर ही दिल्ली में है और आप ऐड दिखा रहे हो गुजरात के बंदे को, हिमाचल प्रदेश के बंदे को, उत्तर प्रदेश के बंदे को, तो आपका दिल्ली में स्टोर है तो दिल्ली में ही ऐड दिखेगी ना, दिल्ली में ऐड दिखाइए ना। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आप पिन कोड पे जाइए, रेडियस पे जाइए, आप देखिए आपके लिए क्या वर्क कर रहा है ना। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा पहले अपने बिजनेस को समझना पड़ेगा, R&D करनी पड़ेगी। ये पिन वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको टारगेट किया तो उसके 20 माइल्स आसपास में सर्कल में ये ले लेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप देख लीजिए सर्कल बन गया। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रेडियस था। तो उसके जो मैंने लोकेशन सेलेक्ट करी थी उसके 20 माइल या फिर 500 माइल, मान लीजिए मैं इसको शो कर देता हूँ समझाने के लिए, ये एक एरिया को सिलेक्ट करेगा और उसकी लोकेशन को टारगेट कर देगा। ठीक है, तो पिन आप बहुत सारे मल्टीपल पिन भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए एक पिन यहाँ और एक पिन रोहतक में लगा दिया, तो ये 2 लोकेशन कंसीडर कर लेगा, इसको भी टारगेट में डाल दूंगा 100 माइल के हिसाब से, तो ये सारा ही लोकेशन आपका टारगेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा कि आपको कैसे डाइजेस्ट करना है। मान लीजिए मैं इसको भी 20 कर देता हूँ, तो आपको आराम से 2 सर्कल दिखाई देंगे। ठीक है, अब आपको 2 आराम से दिखाई दे रहे हैं, तीसरे भी पिन लगा सकता हूँ, तो बेसिकली मेरे जहाँ जहाँ पे स्टोर होंगी मेरी वहाँ पे ऐड दिखाई देगी। इससे गूगल को तो थोड़ा सा नुकसान होगा, बेसिकली मेरी ऐड गूगल क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म में देखिए तो गूगल का इससे फायदा है। मैं अगर गूगल पे ऐड चला रहा हूँ और मुझे डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो एक टाइम के बाद मैं गूगल ऐड अपनी बंद कर दूंगा, है ना। होगा क्या भाई, अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो गूगल ऐड बंद कर दूंगा। लेकिन गूगल को इससे बहुत फायदा इसलिए होगा कि अगर जब मुझे डिजायर रिजल्ट मिलेंगे तो मैं इसमें आने वाले टाइम में अपना और ज्यादा पैसा लगाऊंगा और रिजल्ट के लिए। ये लॉन्ग टर्म में देखें तो गूगल का बहुत बेनिफिट है। कई बार लोग बोलते हैं इस ऐसा शॉर्ट करने से, टारगेटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करने से आपके बजट में हो जाता है, भाई कन्वर्जन भी तो होता है, कन्वर्जन होगा तो बिजनेस गूगल का अपने आप बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा तो। ठीक है, मैं इसको क्लोज करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली पोस्टल इंडेक्स वाला या पिन मोड वाला। अपनी ऐड को देखिए कहाँ कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, हर जगह पे अपनी ऐड मत दिखाइए। सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटर की स्टडी कर लीजिए, कॉम्पिटिटर ने कहाँ कहाँ पे अपनी ऐड कर रखी है। अगर वहाँ पे उसकी बिडिंग बहुत हाई, आपको लगता है हाई पेइंग कॉम्पिटिटर है, तो उन कॉम्पिटिटर को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपका बजट अच्छा है तो आप चलने दीजिए जैसे भी चल रहे हैं। टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए दिल्ली टारगेटिंग कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे दिल्ली टारगेटिंग कर लिया है ताकि हम आगे एक्सप्लेन कर पाएँ। तो
टारगेटिंग ऑप्शन, तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पहले क्या लिखा है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई बंदा जो आपके टारगेट लोकेशन में है भी या फिर इंटरेस्ट शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ और मैं किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड डाली और मेरे को ऐड दिखेगी क्योंकि मैं दिल्ली में ही हूँ, मैंने टारगेटिंग भी ऊपर दिल्ली का रखी है। लेकिन मान लीजिए कोई गोवा में बैठा हुआ बंदा, कोई पंजाब में बैठा हुआ बंदा, कोई बिहार में बैठा हुआ बंदा अगर कुछ कीवर्ड गूगल में टाइप करता है, क्या उसको मेरी ऐड दिखाई दे या ना दिखे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गोवा में बैठा हुआ बंदा टाइप करता है होटल्स इन दिल्ली, मैंने होटल्स के लिए ऐड रन कर रखी है। कोई दिल्ली में होटल्स टाइप करे तो मेरी ऐड दिख जाती है, लेकिन कोई पंजाब में अगर बंदा होटल्स इन दिल्ली डालता है तो क्या मेरी उसको ऐड दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव कॉल है कि बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि होटल का ऐसा बिजनेस है हम जाने से पहले वहाँ पे सर्च करते हैं कि उस एरिया में होटल्स क्या क्या है, वेकेशंस क्या क्या है, पार्क कौन कौन से हैं। बेसिकली होटल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, रेस्टोरेंट के बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं कि वहाँ जाएंगे हम क्या करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस मान लीजिए ई कॉमर्स स्टोर का है और मेरा स्टोर सिर्फ दिल्ली में है, तो कोई अगर गोवा में बैठा हुआ बंदा मेरे स्टोर के बारे में सर्च करेगा, मान लीजिए मेरा ऑप्टिकल्स का स्टोर है तो सर्च करेगा ऑप्टिकल्स इन दिल्ली, तो क्या उसको ऐड दिखानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उससे मेरा बजट स्पेंड होगा। मेरा स्टोर सिर्फ दिल्ली में ही है तो मैं सिर्फ दिल्ली में ही दूंगा, ऑनलाइन में उसको नहीं दे पाऊंगा। ऑनलाइन बहुत सारे टूल बैठे हुए हैं वो देंगे। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस किस तरह से लीन हो रहा है। यहाँ पे वो बंदा आपकी या तो आपकी रेगुलरली टारगेट लोकेशन में हो या फिर इंटरेस्ट शो कर रहा हो। इंटरेस्ट शो करना हो, इंटरेस्ट शो कराने का मतलब है वो बंदा कहीं पे भी बैठा हो लेकिन सर्च करे आपकी टारगेट लोकेशन के बारे में। जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैं सर्च कर रहा हूँ कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन यूएसए, तो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी यूएसए की एड चला रही होगी इस कीवर्ड पे, तो क्या उसको मुझे ऐड दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, ये इस पे मैटर करता है। ठीक है, पर्सनली मैं इस ऑप्शन को जनरली नहीं लेता, बट बिजनेस टू बिजनेस वेरी भी करता है। अगर होटल का बिजनेस है तो ये सबसे नंबर वन अच्छी पोजीशन है। सेकंड, ये थोड़ा सा बी स्पेसिफिक हो गया, और जितना ज़्यादा स्पेसिफिक जाएंगे आपको उतना बजट कम हो जाता है। इसमें क्या है, प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली शोन योर टारगेट लोकेशन, रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन। इसमें क्या है, वो बंदा आपकी लोकेशन में है। जैसे जो बंदा, जैसे मैंने ऊपर टारगेट किया दिल्ली, तो सिर्फ दिल्ली वाले बंदों को ही या दिल्ली में जो आने वाले रेगुलरली बंदे हैं सिर्फ उनको ही ऐड दिखाई देगी। पंजाब हरियाणा सबको भूल जाएंगे, और यही सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि मैंने टारगेटिंग भी ऐसे ही किया। लेकिन स्टिल इसमें आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको होटल्स का या आपके बिजनेस का कुछ मॉडल इस तरीके से है कि कोई आप कहीं पे भी बैठे लेकिन अगर आपकी टारगेट लोकेशन में सर्च कर रहा है तो आपको बिजनेस दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 80% केस में यही वाला जो सेकंड ऑप्शन है वही लोगों को टिक करना चाहिए, और ये बेस्ट भी है। ठीक है, थर्ड वाला, सर्च इंटरेस्ट पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेट लोकेशन। मान लीजिए कहीं पे भी कोई भी बैठा हो लेकिन कोई दिल्ली के बारे में सर्च करे, ठीक है, तो उसको मेरी ऐड दिखाई दे। तो सेकंड वाला मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि उस बंदे का फिजिकली यहाँ पे होना भी बहुत जरूरी है दिल्ली में, तभी उसको मेरी ऐड दिखाई दे, अदरवाइज ना दिखाई दे। थर्ड वाला भी समझ गए? मैं एक बार समराइज कर देता हूँ तीनों को। पहला ये है कि बंदा मेरी दिल्ली में भी लोकेशन में हो या फिर कहीं पे भी हो लेकिन वो इंटरेस्ट दिल्ली के बारे में शो कर रहा हो। इंटरेस्ट मतलब बंदा कहीं पे भी हो लेकिन सर्च कर रहा हो दिल्ली के बारे में। ठीक है, और दिल्ली में हो तब भी उसको ऐड दिखाई देगी, दिल्ली में ना हो लेकिन वो सर्च दिल्ली के बारे में कर रहा है तब भी उसको ऐड दिखाई देगी। तो ये हो गया पहला। दूसरा है उसका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, पहला ही वर्ड है ना प्रेजेंस, तो दिल्ली में होना उसका बहुत जरूरी है तभी उसको ऐड दिखाई देगी। तीसरा है वो कहीं पे भी बैठा हो लेकिन वो इंटरेस्ट शो करा रहा हो दिल्ली के लिए, ठीक है, तभी उसको ऐड दिखाई देगी। तो ये तीनों ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन करे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। ठीक है, अब एक्सक्लूड के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें पहला ही ऑप्शन आ रहा है प्रेजेंस पीपल इन योर एक्सक्लूड लोकेशन रिकमेंडेड। ये क्या कर रहा है कि बेसिकली आपकी लोकेशन जो आपने एक्सक्लूड की है, क्या वो आपकी टारगेट लोकेशन के बारे में सर्च करें तो आपको उनको ऐड दिखाना है या नहीं दिखाना। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियोस को आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।